तो धृतराष्ट्र को सोते, अकेले भीम ने महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को खत्म कर। ध्यान दो, पुत्र तो भागवत जी के महत्व में गोकर्ण उपाख्यान आता है। आत्मदेव को धुंधुकारी था, आत्मदेव को जीते जी घर का त्याग करके तपोवन में जाना पड़ा। पुत्र होने से माता पिता का कल्याण नहीं होता। वंश में अनेक पूर्वजों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब धर्म पुत्र होता है। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। धर्म पुत्र, सेवक पुत्र, उदासीन पुत्र, ऋणानुबंधन पुत्र और पापी पुत्र। दशरथ सुकृत राम धर देहि, जनक सुकृत मूर्ति वेदेहि। सूर्य वंश में कैसे कैसे प्रतापी राजा होते, भगवान हरिश्चंद्र हो गए जिन्होंने सत्य के लिए अपना पत्नी तारामती पुत्र रोहित का काशी के बाजार में विक्रय किया और दान की दशांश दक्षिणा विश्वामित्र को दी। इस वंश में भगीरथ महाराज हुए जो धरती पर गंगा को ले आए। भारत के लिए भगवान का वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान गंगा। इस वंश में शिवी राजा हुए। एक कबूतर का रक्षण करने के लिए बाज को तुला पर तोलकर अपने शरीर का मांस काट काट कर दिया। इस वंश में खटवांग राजा हुए जिन्होंने 2 घड़ी में परम पद प्राप्त किया। आज भी सारस्वत कल्प, ब्रह्म कल्प आदि कल्प के यति योगी अवधूत परमहंस हिमालय में तप कर रहे हैं, उनको परम पद नहीं मिला। काम तन में से निकला, कर्मेंद्री में से निकला, ज्ञानेंद्री में से निकला, सूक्ष्म काम मन बुद्धि में से नहीं निकला। वो घोर तपस्या कर रहे हैं। धन्य है खटवांग को जिन्होंने 2 घड़ी यानी 48 मिनट में परम पद प्राप्त किया। इस वंश में दिलीप राजा हुए, एक गाय का रक्षण करने के लिए सिंह को अपना भोग दिया। इस वंश में रघु राजा हुए, पहना हुआ वस्त्र छोड़कर 7 दीप 63 खंड की धरती, अयोध्या का साम्राज्य, ऐश्वर्य से भरे कोष सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनके इस कर्म से ऐसी कीर्ति बढ़ी कि इस वंश का जो सूर्य वंश नाम था वो मिट गया, रघुवंश हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवंशिन को सहज स्वभाव, मन को पंथ में धरहु न काऊ। वंश में अनेक पूर्वजों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब राम जैसा धर्म पुत्र होता है। राम धर्म पुत्र, विश्व पितामह परशुराम सेवक पुत्र है। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, वो अपनी माँ के ऋणानुबंधन पुत्र। पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है, वो उदासीन पुत्र है। और दुर्योधन धृतराष्ट्र का पापी पुत्र है। रावण विश्रवा ऋषि का पापी पुत्र है। पहले तो एक दुर्योधन, एक रावण, एक कंस था, तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। कल युग में इन तीनों का वंश बहुत बढ़ गया। बोलो, एक सूफी संत का कहना है, सिर्फ एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अनजान गुलिस्ता क्या हो। कल युग में दुर्योधन कंस रावण का वंश बढ़ गया। थोड़ा विचार करो, पुत्र होने से माता पिता का कल्याण नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, जितने इस कलिकाल में माता पिता संतान से दुखी, उतने शत्रु से भी दुखी नहीं है। मर नहीं सकते, मार नहीं सकते, भग नहीं सकते, भगा नहीं सकते। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कभी कभी पूर्व जन्म का पाप अपना बदला लेने के लिए पुत्र बनकर आता है। कबीरदास जी बड़ा कड़क शब्दों में बोलते हैं, बेटे नहीं है बाप हैं, पिछले जन्म के पाप है। ध्यान दो, उत्तम विषयानंद है। माँ की इच्छा अनुसार पुत्र होता है। भले ही मेरे ध्रुव को संपत्ति न मिले, राज्य का हिस्सा न मिले, इसको मैं अच्छे संस्कार दूंगी। पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सो शिक्षा गुरु एक तरफ है, अकेली माँ एक तरफ। माँ की इच्छा अनुसार बालक होता है। शिवाजी जब जीजाबाई के पेट में थे, जब इस हिंदुस्तान पर यवनों का अत्याचार अनाचार जो आज भी हो रहा है ये था, तब शिवाजी जब पेट में थे, जीजाबाई ने राजगुरु से 3 बार महाभारत की कथा सुनी। ध्यान दो, 500 किले लगाए, गोरिल्ला युद्ध से उन्होंने यवनों को परास्त किया। शिवाजी के लिए आज भी कथन है, हिंदुअन की बेटी राखी, ब्राह्मणन की चोटी राखी।
औरंगजेब रोज तराजू में तोलता था, इतनी मेरे को जनोई ला के दो, इतनों को मुसलमान बनाओ, अगर नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हिंदुअन की बेटी राखी, ब्राह्मणन की चोटी राखी। माँ की इच्छा अनुसार बालक होता है। कयादू के पेट में प्रहलाद जी थे, ध्यान दो। तब कयादू उत्तराखंड के चार धाम की सेवा नारद जी करते हैं, जब पट बंद रहते हैं, जब खुलते हैं तो शंकराचार्य जी के वंशज रावल जी करते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार की सेवा करने के बाद जब समय मिलता तो नारद जी पुराणों की कथा करते, कयादू से सत्संग करते। स्त्री स्वभाव होने के कारण कयादू भूल जाती। परमात्मा के अनुग्रह से माँ के गर्भ में ही सारा ज्ञान प्रहलाद जी को मिला। सोचो, परमात्मा को उपाधि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हम बाग में आग लगा देते हैं, परमात्मा आग में आग लगाता है, उसको ऐसी सामर्थ। थोड़ा विचार करो। तो शिक्षा गुरु एक तरफ है, अकेली माँ एक तरफ है। माँ की इच्छा अनुसार ही बालक होता है। इसीलिए संत कहते हैं, समय समय के फेर से पलट जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद हुए और उग्रसेन को कंस। उग्रसेन कौन है? ये पूर्व जन्म में सूर्यवंश में मरुत नाम के राजा थे। इन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि उस यज्ञ में अग्नि को अजीर्ण हो गया। ध्यान दो, यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब घी की धार छोड़ी जाती है, तो मरुत महाराज ने ऐसी घी की धार छोड़ी, अयोध्या में यज्ञ हुआ सरयू तट पे, कि उस यज्ञ कुंड में से वो घी की धार बहती हुई निकली और समुद्र में जाकर मिल गई। मरुत राजा के यज्ञ में मंडप में ठोकने की कील भी सोने की। 3 आवाज आती, आइए प्रसाद पाइए दक्षिणा ली। ऐसा यज्ञ इस धरती पर आज तक किसी ने किया है, ना कोई करेगा। इतनी ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा दी गई कि वो सब वहां पटक कर चले गए। वही मरुत दूसरे वंश में, चंद्र वंश में उग्रसेन हुए। और उनके दुष्ट काल नेमी नाम का राक्षस, जो हनुमान जी संजीवनी लेने गए और रास्ते में साधु का वेश बनाकर कपट किया, वो काल नेमी द्वापर में उग्रसेन क्या कंस के रूप में उसने जन्म। समय समय के फेर से पलट जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद हुए, उग्रसेन को कंस। बाप राक्षस और बेटा देवता। हिरण्यकश्यपु की गणना दैत्यों में, प्रहलाद की गणना देवों में। ये भगवान की लीला ही तो है। मैं पिताजी कहा नहीं जाऊं कि हाँ बेटा जाओ। सुनीति ने मन में विचार किया, बालक का हृदय कमल से भी कोमल होता है। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। अभी से मैं इसको, अगर इसके पिता ने जो मेरे साथ किया वो बातें समझाऊंगी, तो इसके अंदर वैर और वासना के संस्कार आ जाए। पिता के प्रति, विमाता के प्रति इसका कुभाव हो जाएगा। बालक को मैं अच्छे संस्कार, माँ मैं जाऊं कि हाँ बेटा जा। 4 कदम ध्रुव जी चले, माँ ने रोका, बेटा सुन, यहाँ बोल माँ, कि तू ऊपर माँ को, पिता को प्रणाम करने जाता है, तू मुझे प्रणाम करे या ना करे, जो तेरे पिता को प्राणों से प्यारी है, वो सुरुचि, वो छोटी माँ को तुम प्रणाम करना। बेटा, जो जो जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं, उसको सर्वेश्वर जल्दी अपनाते हैं। तू मुझे वंदन करे ना करे, तू ऊपर महल में जाता है, बेटा पिता को प्रणाम करने के बाद अपनी छोटी माँ को प्रणाम करना। जा। 5 वर्ष के रोजी दौड़ते हुए महल में गए। स्वर्ण के सिंहासन पर राजा रानी सजे धजे बैठे। अब राजा को तो फिर भी कुछ टेंशन हो सकता है, पर राजा की रानी को क्या टेंशन। दिन भर में 4 बार श्रृंगार करे, 4 बार ड्रेस बदले। माता पिता को वंदन करने के बाद 5 वर्ष के ध्रुव जी ने नन्ही बाहें फैलाई, बाबा मेरे को गोदी में लो। आपकी गोदी में उत्तम भैया बैठे। अहंकार के बिना पाप नहीं होता। सुरुचि को अपने रूप, लावण्य, सौंदर्य, श्रृंगार का अहंकार था। वो उठकर खड़ी हुई, ध्रुव जी की नन्ही बाहों को पकड़ा, बड़ा आया इनकी गोद में बैठने वाला। और तुझे इनकी गोद में बैठना हो तो कान खोलकर सुन, वन में जा तप कर,
अपने तप से नारायण को प्रसन्न कर, और नारायण जब प्रकट होकर तेरे को दर्शन दे के वर मांग, तो बोलना ये शरीर मेरा जल्दी से छूट जाए और अगला जन्म मेरे को सुरुचि की कूख से मिले। जब तू मेरी कूख से पैदा होगा तब इनकी गोद में बैठेगा, वरना भूल जा इनकी गोद में बैठना, क्योंकि तू जानता है कौन है, तू मेरी दासी सुनीति का पुत्र है। कर्कश वाणी से कलह उत्पन्न होता है, कलह से सर्वनाश हो जाता है। महाभारत का मूल कर्कश वाणी है। जल में थल, थल में जल देखकर जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के महल में गिरा, तब अटारी पर भीमसेन ने अट्टहास किया, द्रौपदी क्या बोली, अंधे के अंधे हो। वहीं दुर्योधन के अंतःकरण में महाभारती युद्ध का बीजा हो गया। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक करते घाव। मूर्ख का मुख बामिए, निकसत शब्द भुजंग। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा, कोई औरन को शीतल करे आपो। शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। लोग कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं, बोली के घाव नहीं भरते। शब्द में बहुत शक्ति है। कोई आपके मरे माता पिता को कोई गाली दे या बुराई करे, आपको कितना क्रोध आता है, चुप रहे, जीवान खींच लूंगा, दांत तोड़ दो। शब्द में बड़ी शक्ति है। शब्द का कभी दुरुपयोग करना नहीं। आज सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ झगड़ा, जा यहां से, बड़ा आया इनकी गोद में बैठने वाला। जो छोटे से बालक का इस तरह अपमान उपेक्षा करता है, कर्कश वाणी से उसके हृदय को विदीर्ण करता है, उसको परमात्मा को सताने के समान पाप लगता है। जो छोटे से बालक को खिलौना, मिठाई या कोई वस्तु देकर प्रसन्न करता है, वो बाल कृष्ण लाल को प्रसन्न करने का पुण्य प्राप्त करता है। आज सुरुचि ने 5 वर्ष के ध्रुव जी का अपमान किया, उपेक्षा की, अनर्गल शब्द बोलकर उनका हृदय दुखाया। रोते रोते ध्रुव जी आज महल में से नीचे आए। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तू हंसता हंसता गया, रोता रोता है, क्या तेरा पेट दुखता है कि नहीं? बेटा क्या तू गिर पड़ा, कहीं तेरे शरीर में चोट आई कि नहीं? क्या हुआ तू बोलना। ध्रुव जी रोते हैं, बोलते नहीं। फिर तो माँ ने ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, बेटा किसी ने तेरा अपमान किया, किसी ने तेरे को कुछ अनाप शनाप अनर्गल शब्द बोला, तो बता, उसकी शिकायत में तेरे पिताजी से करूंगी। ए ध्रुव, तू जानता है तू राजा का बालक है, तू राजा का पुत्र है। अभी तक तो ध्रुव जी महाराज रोते थे, जब सुनीति माता ने कहा तू राजा का पुत्र है, तब जोर जोर से रोने लगे। विमाता के वाग बाण ध्रुव जी के कान में बिजली जैसे कौनने लगे, जा यहां से, जानता है तू कौन है, तू मेरी दासी सुनीति का पुत्र है। ध्रुव जी रोने लगे। माँ ने कहा, चल बेटा हाथ मुंह धो ले, चल अपन भोजन करें। ध्रुव जी रोते ही रहे। माँ ने गोद में लिया, रोते रोते सो गए। आज मेरे लाल के साथ कुछ अनर्गल हुआ, माँ ने भी भोजन नहीं किया। माँ बेटे भूखे सैया पर जाकर सो गए। प्रातः काल हुआ, ध्रुव जी जागे, माँ उठी। माँ ने पहले ध्रुव जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, और माँ ने स्नान किया। बेटा कल तूने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, हम कल के भूखे। कि माँ मैं खेलने जाऊं, कि हाँ जल्दी आना, भूख लगी, जल्दी से कुछ ना। 5 वर्ष के ध्रुव जी खेलने गए। इधर सुनीति ने रसोई तैयार की। आज राजमहल में से एक दासी और एक सेवक आया। सुनीति ने कहा, कल मेरा लाल महाराज को वंदन करने ऊपर गया था। ये गया तो बड़ा राजी राजी था, आया बहुत सिसकता बेलकता रोता हुआ। क्या हुआ? कि महारानी आपको नहीं बताया, राजकुमार ने नहीं बताया। सुरुचि ने जो ध्रुव जी के साथ खराब व्यवहार किया था, आज वो दासी ने, सेवक ने सब सुनीति को बताया। सुनीति सिसक सिसक के रोने लगी। जिस काम से दासी और सेवक आए थे वो करके वापस महल में चले गए। अब ध्रुव जी आए, मैया मैया जल्दी परस, भूख लगी। कि बेटा परसती हूँ, इधर आ। कि हाँ बोल, क्या? कि कल तू तेरे पिता माँ को वंदन करने महल में गया था, बेटा आया जब तू बहुत रोता था, मैंने कितना पूछा पर तू टस से मस नहीं हुआ, तूने मेरे को कुछ बताया, तू मुझसे छिपाने लगा। बेटा इधर तू खेलने गया और ऊपर महल में से एक दासी एक सेवक आए, उन्होंने तेरे साथ जो कल छोटी माँ ने वर्तन व्यवहार किया सब मेरे को बताया। बेटा तूने नहीं बताया।
अच्छा जा हाथ मुंह धोकर आ, हम पहले भोजन कर। ध्रुव जी हाथ मुंह धोकर आए। सुनीति माता के साथ ध्रुव जी ने प्रेम से प्रसादी की, भोजन किया। भोजन होने के बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला किया और सुनीति माँ ने ध्रुव जी से कहा, बेटा देख, ध्यान से सुन। गुरुदेव के मुख से मैंने सत्संग में ये प्रसंग सुना है। हम पूर्व जन्म में जो कुछ भी कर्म करके आते हैं उसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। मुझे लगता है पूर्व जन्म में तुमने तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि का अपमान किया होगा, इसलिए उसने वो पूर्व जन्म का बदला इस जन्म में आपसे ले लिया। बेटा बराबर हो गया। जो तेरी छोटी माँ ने तेरे को कहा वो गलत नहीं कहा, अंतर इतना उसने कर्कश वाणी कठोर शब्द में कहा। बेटा जो उसने कहा वही बात मैं तेरे को सरल शब्दों में प्रेम से कहती। ए मेरे लाल, ए ध्रुव सुन, ये जगत दरिद्री है, ये जगत तेरे को क्या देगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक स्वामी, पुजारी सारी दुनिया। बेटा आज जिस गादी पर तेरे पिता उत्तानपाद राजा बैठते हैं, इससे पहले तेरे दादा स्वयंभू मनु बैठते थे। भविष्य में और कोई आकर इस गादी पर बैठने का दावा अपना सिद्ध करेगा। बेटा एक स्थान में तेरे को ऐसा बताती हूँ, जा तू तपोवन में और भगवान नारायण के स्वरूप का ज्ञान के अनुसार ध्यान कर, भगवान की भक्ति कर। भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरे को अपने चरणों में आश्रय देंगे। भगवान के चरणों में जब तुझे आश्रय मिल जाएगा तो तेरे को वहां से यम और काल भी उठाने की चेष्टा नहीं करेगा। बेटा ये संसार तो दरिद्री है, ये तेरे को क्यों। बेटा कोई माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवत भक्त। पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा उसी का ये मानव देह धारण करना सार्थक है जो भगवान का भक्त। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजे रघुवीरा। बेटा जा मेरी भी इच्छा है तू वन में जाए, भगवान का दर्शन करके आए। बेटा भविष्य में जब तेरी लोग कथा करेंगे, संत तेरे चरित्र का वर्णन करेंगे तो उसमें मेरा नाम भी आएगा, मेरे को भी तेरे पुण्य में से थोड़ी कीर्ति मिलेगी। लोग कहेंगे ध्रुव सुनीति माता का पुत्र। बेटा वही माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवत भक्त हो। मेरी इच्छा है तू वन में जा। कि माँ मैं आज जाऊं? कि आज नहीं, कल जा, कल का दिन जा। आज की रात्रि पूरी हुई, प्रातः काल ध्रुव जी उठे, माँ ने ध्रुव जी को स्नान कराया, खुद ने स्नान किया, ध्रुव जी को जो भाए वो सारी सुंदर सामग्री बनाई। माँ बेटों ने भोजन प्रसादी। थोड़ा विश्राम करने के बाद ध्रुव जी ने कहा मेरे को जाना है। कि हाँ चल मैं छोड़ कर आ। आज 5 वर्ष के ध्रुव जी का हाथ पकड़कर सुनीति माता ध्रुव जी तपोवन में जाने को तैयार हुए। थोड़ी दूर छोड़ने गई। माँ तू बहुत दूर आ गई, अब तेरे को अकेले ही जाना है और अकेले ही घर में रहना है। माँ का हृदय भर गया। पति ने मेरा त्याग कर डाला, पुत्र को परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं तपोवन में पहुंचाती हूँ, मैं अकेली घर में कैसे रहूंगी। अगर मैं रोऊंगी तो मेरा रोता चेहरा ध्रुव जी को वन में याद आएगा। इसकी साधना, इसकी भक्ति में विघ्न आएगा। माँ ने दुख के वेग को दबाया। मत जा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। माँ का हृदय भर गया। मैंने ध्रुव जी को उठाया, छाती के साथ लगाया। बेटा जा, तेरा जंगल में भी मंगल होगा। भगवान हर विघ्न बाधाओं से तेरा रक्षण करेंगे। ध्रुव जी के मस्तक पर माँ ने हाथ रखा। सुनीति फिर तो धीरे से बोली, बेटा आप वन में तप करने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाते हो। बेटा मेरा एक कहा मानोगे? कि हाँ माँ बोल। कि आप वन में जाते हो, मार्ग में कोई संत मिले, कोई यति योगी सन्यासी मिले, कोई ऋषि मुनि मिले, बेटा संकोच करना नहीं, दंड की भांति गिरकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करना। बेटा संत विषयानंद नहीं देते, भजनानंद देते। संत किसी को संपत्ति देकर सुखी नहीं करते, बिगड़े हुए मन को भक्ति का रंग लगाकर भगवान के स्वरूप का वर्णन, कभी कभी मंत्र दीक्षा भी देते हैं। बेटा आप वन में जाते हो, मार्ग में कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई संत
उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करना। बेटा संत परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। संत जैसे परमात्मा के स्वरूप को जानते, हम संसारी नहीं जानते। कि हाँ माँ, तेरी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, अब तू जा, मैं यहाँ से चला जाऊँ। 5 वर्ष के बालक गुरुजी धीरे धीरे जाते हैं। इधर माँ दुख के वेग को दबाती हुई, सिसकती हुई अब अपने घर जाने की तैयारी करती है। आज शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ज्ञान के अनुसार ध्यान सुनीति माता करती है। हे नारायण,